गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। आज हम जो है अपना रिवीजन वर्क वापस यानी दोहरान कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रथम अध्याय की कविता को रिवाइज करेंगे, नन्हा सा पथिक। ठीक है, देखिएगा। पथ मेरा आलोकित कर दो, जल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। पथ का मतलब होता है रास्ता, और पथिक जो होता है उस पथ पर चलने वाला राही होता है। प्रकाशित का मतलब होता है, आलोकित का मतलब होता है उसे प्रकाशित करना, उसका मार्गदर्शन करना। नवल का मतलब होता है नया, और रश्मियों का अर्थ होता है किरणों। किरणों से सूर्य की जो किरणें होते हैं उसे रश्मियाँ भी कहा जाता है। उर का मतलब होता है हृदय, और तम का मतलब होता है यहाँ पे अंधकार। नन्हा पथिक जो है विश्व पथ पर चलना सीख रहा है, तो वह ईश्वर से ये कामना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर कर दो, अर्थात आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जल प्रात की नवल किरणों से, जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो जल का मार्गदर्शन करती है, जल पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो किस प्रकार से प्रकाशित हो जाता है एकदम से, तो उसी प्रकार आप जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे उर का तम हर दो, कि मेरे हृदय में जो भी अंधकार है, जो भी नकारात्मक भाव है, आप उसे दूर कर दीजिए। पथ मेरा आलोकित कर दो, जल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। नन्हा पथिक ईश्वर से कामना कर रहा है कि ईश्वर, आप जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, और जिस प्रकार सूर्य की किरणें जल पर पड़ के उसका मार्गदर्शन करती हैं, उसे उज्ज्वलित करती हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे हृदय का अंधकार दूर कीजिए, और मेरे मन में जो भी नकारात्मक भावना है उसको दूर कीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि विश्व कल्याण के बारे में सोचकर ही हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। फिर है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। अभी वो कह रहा है नन्हा सा पथिक कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, और मैं कहाँ पे चलना सीख रहा हूँ, इस दुनिया में अभी भी नया आया हूँ, और इस विश्व के पथ पर चलना, इस विश्व के मार्ग पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। विहग का मतलब होता है यहाँ पे पक्षी। क्या? पक्षी। जिस प्रकार से एक छोटा सा पक्षी जो है, एक छोटा सा पक्षी विश्व में कैसे अपने नभ में अपनी पहली उड़ान भरता है, किस प्रकार से उसके मन में बहुत सारे भाव आते हैं, उसी प्रकार से एक नव बालक के मन में भी यही भाव है कि मैं एक छोटा सा पथिक जो विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, तो अभी उसे मैं नन्हा सा वेग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। तो जिस प्रकार मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ, और कहाँ उड़ना सीख रहा हूँ, नभ में, आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। निर्दिष्ट का मतलब होता है जो भी मंजिल या रास्ता हमने तय किया है उस तक मैं पहुँच सकूँ, उसके लिए आप ईश्वर मेरी मदद कीजिए, और मेरे पंखों में ऐसी उड़ान भरिए जिससे कि मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, और अपना जो भी लक्ष्य है उसे पूरा कर सकूँ। अब आगे, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। नन्हा सा पथिक कह रहा है कि हे ईश्वर, मैंने इस संसार में आकर यहाँ पर बहुत कुछ पाया है, और अभी उससे ज़्यादा अधिक मैं पाऊँगा। मनोकामना है ये मेरी। मनोकामना का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। उससे कहीं अधिक दे जाऊँ, कि मैंने इस संसार में आकर जितना बहुत कुछ पाया है, तो मेरे मन की और उससे भी अधिक मैं पाऊँगा। तो वो पथिक अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहा है कि मेरी ये इच्छा है कि उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। इस धरती ने, इस संसार ने मुझे जो दिया है उससे अधिक जो है मैं देना चाहता हूँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। हे ईश्वर, मेरी ये कामना है कि मैं इस धरती को इस स्वर्ग के समान बना दूँ, अर्थात मनुष्य में एक दूसरे को लेकर जो भेदभाव है, जात पात का, धर्म के आधार पर
सभी मनुष्यों में उस भेदभाव और नकारात्मक भावनाओं को मिटाकर आपस में भाईचारे का संदेश दूँ और विश्व के कल्याण के बारे में सोचकर ही मैं काम करूँ, मनुष्य के हित के लिए मैं काम करूँ, जिससे कि इस धरती को ही मैं क्या बना दूँ, स्वर्ग बना दूँ। तो ठीक है, ये कविता आज की आपको समाप्त हुई यहीं पे। आप सभी इसको घर पे रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।